ओम सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की तरफ से आगामी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबको आरोग्य, सुख और संपत्ति प्रदान करें। जी, आज दिनांक 1 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम वार्षिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, ये वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2021 के दिन ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा अपनी स्व राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। सूर्य धनु राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी धनु राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह अपनी राशि मेष राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह मकर राशि में अपनी नीच अवस्था में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अपनी राशि मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। राहु और केतु की ये राशियां उच्च मानी गई हैं। जी, ये वार्षिक राशिफल हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की निजी तौर पर प्रिडिक्शन दी जा रही है और हमको उम्मीद है कि यह प्रिडिक्शन आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगी। अब हम वीडियो के इस भाग में तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातकों का जो रुझान है वे इस वर्ष अपने परिवार पर, धन पर कुछ अधिक ही केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार उनको जीवन साथी और पार्टनर के साथ भी धन और पारिवारिक विषयों को लेकर कुछ परेशानी और उन पर कुछ व्यय होना संभव लग रहा है, अतः वे सावधान भी रहें। इसी प्रकार उनको सलाह दी जाती है कि आप लोग अपने मुख को लेकर, दांतों को लेकर और पेट संबंधित तथा आंखों को लेकर भी कुछ सावधान रहें। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि भी कुछ भ्रमित हो सकती है, आप कुछ जिद्दी हो सकते हैं और नकारात्मक दृष्टिकोण के शिकार हो सकते हैं। अतः आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। बाद में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको कर कर आप अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप अपने निज पराक्रम से अच्छा कार्य करेंगे और अपनी मेहनत से लाभ अर्जित करेंगे। आपको इस वर्ष अपने बंधुगण का और पिता का भी सहयोग बना रहेगा। वैसे भाग्य भी इस वर्ष आपका साथ देता रहेगा। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप अपने घर को लेकर, अपने वाहन को लेकर, इसमें आप में सुख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार आप सब मेहनत से भी, अपनी मेहनत से भी अपने घर और वाहन के ऊपर खर्चा करेंगे। संतान आदि के भविष्य को लेकर भी आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन में आपको इस वर्ष कुछ सुख शांति बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि जीवन साथी से इस वर्ष आपको कुछ सहयोग में कमी आ सकती है। इसके अलावा आपको यह सलाह दी जाती है कि आप जीवन साथी को अधिक स्नेह दें ताकि परिवार में कलह वगैरह ना हो। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र और व्यवसाय में भी मई के बाद कुछ परिवर्तन और उसमें कुछ परिवर्तन संभव है। ऐसा लगता है कि आपकी आय के भी एक से अधिक स्रोत मई 2021 के बाद बनेंगे। स्त्री वर्ग से भी आपको कर्म क्षेत्र में कुछ लाभ मिल सकता है, अर्थात स्त्री वर्ग भी आपके नए पार्टनर के रूप में जुड़ सकती है। इसी प्रकार द्रव्य लाभ की भी इस वर्ष अधिकता बनी रहेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का यह वर्ष आर्थिक स्थिति पर शनि शनि विकास करने वाला है। उनको अपने पिता से, बंधुओं से और उससे अधिक अपनी मेहनत से लाभ मिलेगा। आप केवल अपना दृष्टिकोण और अपना क्रोध को संतुलित रखें ताकि इसका असर आपके परिवार और जीवन साथी पर ना पड़े। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस वर्ष सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। स्त्री वर्ग को सम्मान और स्नेह देना चाहिए और सतनाजा या रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। जी, वीडियो के इस भाग में हम
वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक का रुझान इस साल कुछ गुप्त शत्रुओं को लेकर, अपने बंधुओं को लेकर कुछ उग्र रह सकता है और उनसे वाद विवाद की स्थिति भी बार बार आ सकती है। वैसे मार्च 2021 में आपको सलाह दी जाती है कि आप रोगों के प्रति भी, विशेषकर पेट को लेकर और गुप्त संबंधी रोग को लेकर भी अथवा रक्त संबंधी रोगों को लेकर भी कुछ सावधान और सतर्क अवश्य रहें। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद और शंका शुभा चलता रहेगा। इस कारण विवाद भी संभव है। वैसे कोई दूर क्षेत्र से आपका कोई मित्र भी या कोई पार्टनर भी आपके जीवन में आ सकता है और वे आपको उचित मदद दे सकता है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपके बंधु भी आपको उचित मदद देंगे, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ससुराल के साथ भी संबंधों पर इस वर्ष आप कुछ सजग रहें। धन की स्थिति भी वैसे इस साल आपकी ठीक ठाक रहेगी अर्थात मध्यम रहेगी। वैसे धन और जायदाद का बंधुओं के साथ उचित बंटवारा भी हो जाएगा। खास तौर से अप्रैल 2021 तक कोई ना कोई बंटवारा जरूर होगा। इसके बाद शनि शनि माता के सहयोग से भी या स्त्री वर्ग के सहयोग से भी आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद में लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि इस साल धर्म को लेकर भी आपको कुछ यात्रा अधिक करनी पड़ेगी। कभी कभी भाग्य आपका साथ अवश्य नहीं देगा, अतः आप भाग्य को साथ देने के लिए हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वे अवश्य कीजिए। ऐसा लगता है कि इस साल आपका कुछ तंत्र मंत्र की ओर भी रुझान बढ़ सकता है, विशेषकर अगस्त 2021 के बाद। वैसे इस साल वृश्चिक राशि के जातकों को मेहनत कुछ अधिक करनी पड़ेगी। खासतौर से मई के बाद आपकी कुछ मानसिक परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। ऐसा लगता है कि कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में कुछ आपको विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे नवंबर के बाद जीवन साथी के सहयोग से आपका कारोबार भी बढ़ेगा और आपके जीवन में सुख की भी वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। स्त्रियों का इस वर्ष आपको कुछ अधिक सम्मान करना चाहिए, सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध का अर्घ देना चाहिए। अब हम धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस जातकों के राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, धनु राशि के जातक वर्ष के आरंभ में कुछ अच्छा स्वास्थ्य फील करेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनमें आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। इसी प्रकार उनको पिता का, भाग्य का और अपने निज कर्म का भी फायदा और सम्मान दोनों मिलेगा। इस साल वे संतोष को भी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार आपकी बुद्धि कुछ आध्यात्मिक और धर्म से परिपूर्ण रहेगी। आपका रुझान बेसिकली आपके परिवार, आपके धन व्यवस्था, आपकी शिक्षा की ओर अधिक बना रहेगा। मई के बाद आपके जीवन में विवाह के भी योग बन रहे हैं अथवा आपके जीवन में कोई नए मित्र और पार्टनर भी प्रवेश करेंगे। वैसे आपको माता से भी इस वर्ष अचानक धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार आपकी जो संतान है वे खेल कूद के क्षेत्र में, साहस के क्षेत्रों में कुछ अच्छा कार्य करेगी, जिससे आप संतोष को प्राप्त करेंगे। आपकी बुद्धि वैसे इस वर्ष कुछ अधिक उग्र रह सकती है। वैसे आय में इस साल आपकी जो वृद्धि होगी, साथ साथ आपके व्यय में भी वृद्धि हो सकती है, अतः आप व्यय को लेकर कुछ सावधान अवश्य रहें। वैसे इस साल आपके शत्रु जरूर दबे रहेंगे, लेकिन अधिक क्रोध के कारण आप कभी कभी वाद विवाद में भी फंस सकते हैं, अतः आप अपनी क्रोध पर अंकुश बनाए रखें। इसी प्रकार आपको पेट से संबंधित रोगों पर भी इस वर्ष कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेषकर मार्च के महीने में और जुलाई के महीने में। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए, चांदी किसी न किसी रूप में धारण करनी चाहिए और श्री कृष्ण भक्ति आराधना करनी चाहिए। जी। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक का इस वर्ष रुझान कुछ अपने ऊपर अर्थात वे आत्म केंद्रित रहेंगे और श्रेष्ठ जनों से कुछ दूरी बनाकर चलेंगे, विशेषकर अप्रैल तक। इसके बाद उनका रुझान धन संबंधी प्रश्नों पर और श्रेष्ठ जनों से जुड़ाव करने पर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। इसी प्रकार उनको सलाह दी जाती है कि वे वर्ष के आरंभ में अपने घर में सुख शांति बनाए रखें,
अपने क्रोध पर काबू रखें, क्योंकि इससे असर उनके दाम्पत्य जीवन पर और धन जैसे प्रश्नों पर कुछ अधिक हो सकता है। इसी प्रकार जीवन साथी का भी सहयोग वैसे मकर राशि के जातकों को इस वर्ष मिलता रहेगा। ऐसा लगता है कि मकर राशि के जातक कोई नया व्यवसाय आदि भी शुरू कर सकते हैं। वैसे उनको स्त्री वर्ग से भी लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सामाजिक और मित्र मंडली के चुनाव में मकर राशि के जातकों को इस वर्ष चयन करते वक्त अच्छे मित्रों का चयन करना है, ताकि गलत मित्र उनको गलत रास्ते पर न ले जा सके, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। इसी प्रकार संतान पक्ष के साथ भी उनको अपने रिश्तों पर कुछ विशेष ध्यान देना होगा। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष ये भी सलाह दी जाती है कि वे व्यर्थ की यात्रा से भी बचें, अन्यथा मानसिक परेशानी उनको हो सकती है। वैसे दूर दराज के स्थानों से उनको बीच बीच में लाभ भी मिलता रहेगा। श्रेष्ठ जनों की संगति से भी उनको सम्मान और लाभ मिलेगा। यह लाभ उनको मई 2021 के बाद अधिक मिलना शुरू होगा। इसी प्रकार कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों का यह साल धन संबंधी प्रश्नों को लेकर, जायदाद संबंधी प्रश्नों को लेकर और अपनी संगति को लेकर कुछ अधिक केंद्रित रहेगा। अतः उपाय के तौर पर उनको सतनाजा पक्षियों को निरंतर डालना चाहिए। बुधवार के दिन उनको हरी सब्जी या हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और चंदन और हल्दी का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक वर्ष के प्रारंभ में आपको धर्म के माध्यम से अर्थात धर्म की ओर आपकी रुचि बनी रहेगी और कुछ यात्रा की भी अधिकता रह सकती है। इस यात्रा में उनको स्त्री वर्ग की मदद मिलती रहेगी। ऐसा लगता है कि इस यात्रा में उनको लाभ और कुछ हानि दोनों समान रूप से मिलेगी। इसी प्रकार मई 2021 के बाद आपकी पर्सनैलिटी में कुछ परिवर्तन आएगा। अब आप पहले से कुछ अधिक गंभीर होंगे और आपका व्यवहार कुछ संत जैसे लोगों जैसे होने लगेगा। इसी प्रकार आपको इस वर्ष अपने भाई बंधुओं से मदद मिलती रहेगी। कर्म क्षेत्र में भी आपके भाई बंधु आपसे मिलन करेंगे और आप लोग मिलकर कुछ कार्य करेंगे। ऐसा लगता है कि आपके पराक्रम में भी इस वर्ष वृद्धि होगी। आप केवल मार्च के महीने में अपने घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखें और जुलाई के महीने में आप अपने गुप्त शत्रुओं से अवश्य सावधान रहें। इसके अलावा जुलाई के महीने में आपको कोई बीपी से संबंधित या दिल से संबंधित रोग होने की भी संभावना बनी हुई है, अतः आप सावधान रहें। इसी प्रकार सितंबर 2021 के बाद ऐसा लगता है कि आपको अपने घर, अपने वाहन और व्यवसाय के विस्तार करने के योग बनेंगे। आपको माता पिता से दोनों से इस क्षेत्र में लाभ और मदद मिलती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग इस वर्ष अच्छी रहेगी और जीवन साथी आपकी आय में वृद्धि करने के लिए आपकी मदद करेगा और आपको सम्मान देगा। वैसे मई के बाद जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं, अतः आप सावधान भी रहें। इसी प्रकार संतान पक्ष भी आपका इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करेगी और आप संतोष को प्राप्त करेंगे। आपकी बुद्धि वर्ष के आरंभ में कुछ अधिक ही व्यापारिक रहेगी। कुल मिलाकर सितंबर के बाद ऐसा लगता है कि आपकी आय में और सुख में अवश्य ही वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष शिवलिंग पर दूध का अर्घ देना चाहिए। चांदी किसी न किसी रूप में अपने शरीर पर धारण करनी चाहिए और गुरुवार के दिन गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जी, अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस की वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। देखिए, मीन राशि के जातक को वर्ष के आरंभ से ही उनकी आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनको पिता से भी अप्रैल तक खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मई के बाद आपका रुझान कुछ धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर अधिक बढ़ेगा और आप गंभीर विषयों की ओर भी कुछ अधिक अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके अंदर परोपकार जैसी भावना और दान व्यय करने की भावना भी वृद्धि होगी। इसी प्रकार वर्ष के प्रारंभ में आपकी बुद्धि कुछ उग्र भी रह सकती है और क्रोधवश ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। संतान के साथ भी आपका कुछ झगड़ा हो सकता है अथवा आप भाग्य की कमी के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप
जनवरी से मार्च तक अपने क्रोध के ऊपर कुछ काबू रखें। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपकी इस बीच यात्रा की अधिकता रहेगी, लेकिन यात्रा में कुछ विघ्न आने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप अपने मुख को लेकर, अपने दांतों को लेकर और पेट से संबंधित रोगों और बाजुओं से संबंधित रोगों के प्रति भी इस दौरान कुछ सावधान अवश्य रहें। अप्रैल के बाद ऐसा लगता है कि आप अपने घर क्षेत्र में, अपने वाहन क्षेत्र में आपके सुख में कुछ वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और घर परिवार में आपको सलाह दी जाती है कि शांति अवश्य बना के रखें। वैसे नवंबर के बाद आपके घर परिवार में भी सुख की वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आप अपने कर्म से अपने घर में कुछ अधिक व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और धर्म संबंधी कार्यक्रम भी अपने घर में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको लाभ और मान सम्मान दोनों मिलेगा। इसी प्रकार कर कुल मिलाकर यह साल आपकी आय में वृद्धि करने वाला होगा, घर परिवार में शांति और सुख में वृद्धि करने वाला होगा। आप केवल अपने क्रोध पर और अपने नकारात्मक दृष्टिकोण पर अंकुश और सावधानी अवश्य बनाए रखें, तभी आपका यह वर्ष पूर्ण रूप से सफल होगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंदन या हल्दी का टीका अपने माथे लगाना चाहिए, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। जी, तो इस प्रकार वीडियो के इस भाग में हमने तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की चर्चा की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बताए गए उपायों को अपनाकर आप यह वर्ष अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं और हमको अवगत कराएं। तो जाते जाते पुनः हम आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप सुखी रहें, आरोग्य रहें और सफल रहें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।